हेलो एवरीवन, दिस इज़ वरीशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड रॉक मिनरल्स। ठीक है, पिछले वीडियो तक हमने कवर किया था नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में, जिनके अंदर आयरन का कंटेंट नहीं होता। हमने अच्छे से उसको कवर किया था। और आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटालिक मिनरल जो है माइका और रॉक मिनरल जो है लाइमस्टोन, इसके बारे में डिटेल में। सो स्टार्ट करते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स में हमारे पास है माइका, मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। ये प्लेट्स लीव्स इनकी सीरीज से मिलकर बनता है। ठीक है, स्प्लिट्स इजीली इनटू थिन शीट्स, और पतली पतली थिन शीट्स जो है उनमें स्प्लिट हो जाता है। ये अगर हम 1000 माइका की शीट लें, ठीक है, आपकी बुक में दिया गया है, तो कुछ ही सेंटीमीटर हाई ये बन पाएगा हाइट में। ठीक है, तो इतनी पतली इसकी शीट हो सकती है। ठीक है, माइका कैन बी क्लियर, ये क्लियर हो सकता है, ब्लैक कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है, रेड एंड येलो कलर और ब्राउन कलर का भी हो सकता है। एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। माइका इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसेबल मिनरल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं माइका की, जो इतना ज़्यादा हेल्पफुल इंपॉर्टेंट बनाती है। इसके अंदर एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। वो क्या होती है? वोल्टेज को रेजिस्ट करने की स्ट्रेंथ। जितना भी करंट आ रहा है, क्या इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, तो जितना भी करंट है उसको फ्लो नहीं कर पाता ये, और फ्लो ना करने की रेजिस्टेंस जो है उसको बोलते हैं। ठीक है, लो पावर लॉस फैक्टर, इसमें जो है अगर जब ये उस टाइम पे इंसुलेटिंग का काम करता है, जब बहुत ज़्यादा जो पावर है वो लॉस नहीं होती, बहुत ही कम पावर लॉस होती है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, और हाई वोल्टेज को काफ़ी अच्छी टक्कर देता है, ये रेजिस्ट करता है। ठीक है, माइका ये बहुत ज़्यादा इंडिस्पेंसेबल यानी इंपॉर्टेंट मिनरल है। इसको इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। अब इसके अगर मैप पर प्लेसिंग देखें तो नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू को हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, उसके नॉर्दर्न एज पे जाके नॉर्थ वाले हिस्से में इसकी माइन पाई जाती है माइका की। कोडरमा गाया, ये हजारीबाग बेल्ट है झारखंड की, वहाँ पर भी पाया जाता है। और ये कुछ लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं माइका के। राजस्थान में अजमेर में है इसकी बेल्ट, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर माइका बेल्ट है। ठीक है, तो ये कुछ फेमस लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया से, जो क्या करते हैं माइका को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, फिर वहाँ से निकलता है माइका। ठीक है, एक्सट्रैक्ट होता है। सो माइका के बारे में हमने पढ़ा, ये क्या है, प्लेट्स और लीव्स की सीरीज से मिलकर बनता है। बहुत ज़्यादा पतली शीट्स में भी स्प्लिट हो सकता है। अगर हम इसका एग्जांपल दें पतली शीट्स का, तो 1000 माइका की शीट को अगर हम जोड़ें एक साथ, तो वो कुछ ही सेंटीमीटर्स तक उनकी हाइट होगी। माइका क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, येलो, रेड, ब्राउन कलर का हो सकता है। इसके अंदर एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, हाई वोल्टेज को रेजिस्ट करना, ये सब क्या करता है माइका को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर इंडिस्पेंसेबल मिनरल बना देता है। और इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, छोटा नागपुर रीजन में नॉर्दर्न एज पे मिलेगा। ठीक है, हजारीबाग बेल्ट जो झारखंड में पड़ती है, वहाँ पर कोडरमा गाया नाम की बेल्ट है, मतलब माइन है, वहाँ पर ये मिलता है। ये कुछ लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं माइका के। और राजस्थान में अजमेर के अंदर एक बेल्ट है, और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर माइका बेल्ट। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया माइका के बारे में, जो क्या एक नॉन मेटालिक मिनरल है। अब पढ़ते हैं रॉक मिनरल जो है लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, अगर इसको बेसिक सी जनरल डेफिनेशन में बोले। लाइमस्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब जो लाइमस्टोन है उसमें जो रॉक्स है वो कौन सी रॉक्स में पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट की एसोसिएशन में रॉक्स होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, इनकी रॉक्स जो है होती हैं, उसके अंदर लाइमस्टोन पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह को भी चूना ही बोलते हैं। फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ही हमको सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन और इन द ब्लास्ट फर्नेस। अब सीमेंट इंडस्ट्री में बेसिक रॉ मटेरियल होता है। सीमेंट इंडस्ट्री यानी जहाँ पर सीमेंट बनता है, वहाँ पर क्या होता है, जो लाइमस्टोन है उसके प्रोपोर्शंस डाले जाते हैं। 50% लाइमस्टोन, 70%, अलग अलग टाइप के सीमेंट को बनाने के लिए। ठीक है, और स्मेल्टिंग आयरन और इन द ब्लास्ट फर्नेस, जो भट्टी होती है जब वहाँ पर आयरन को पिघाला जाता है, तो उस टाइम पे उसको प्योर करने के लिए, आयरन को उसमें से और चीज़ें निकालने के लिए, प्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर को। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया, ये क्या है, एक रॉक मिनरल है। तो लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है? एसोसिएशन में पाया जाता है रॉक्स की, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम की जो रॉक्स होती हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाएगा। अब इसके यूजेस क्या है? ये बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, और स्मेल्टिंग आयरन, आयरन को स्मेल्ट करना ब्लास्ट फर्नेस वगैरह में, वहाँ पर भी प्योरीफाई करने वगैरह में काम आता है। तो ये इसके यूजेस हो गए। अब आपकी बुक में एक डेटा गिवन है चार्ट की फॉर्म में, इसमें बताया गया है कि लाइमस्टोन कौन कौन से स्टेट्स में कितना ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ था 2016 से 17 वाले ईयर में। ठीक है,
इसमें उन्होंने बताया हुआ है अलग अलग स्टेट्स का शेयर। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ था राजस्थान में, दैट इज़ 21%, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में 11%, आंध्र प्रदेश में 11%, छत्तीसगढ़ में 10, कर्नाटका में 10, गुजरात में 8, तमिलनाडु में 8, तेलंगाना में 8 और अदर्स मिला के 13। तो सबसे ज़्यादा इसका शेयर अगर हम देखें कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर, ठीक है। ये आपको दिखाया गया है पाई चार्ट की फॉर्म में। और माइका की बात करें तो उसमें आ जाएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोडरमा, गया, हजारीबाग यानी झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो यहाँ तक हमने देख लिया क्या, नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड रॉक मिनरल्स। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, यानी माइनिंग के क्या डिसइफेक्ट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है, माइनिंग करने से क्या क्या दुष्प्रभाव आते हैं, क्या क्या कमियां आती हैं एनवायरनमेंट में, लोगों के अंदर, उन सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।